और इस संधि को पढ़ने के बाद इसके नियम समझेंगे, किस प्रकार से संधि होती है, संधि विच्छेद के क्या नियम है और पहचानने के क्या नियम है। आते देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्ण होंगे और उनका मेल होगा और कोई ना कोई इसमें नियम लगा होगा। नियम इसलिए लगा होगा कि संधियां तीन हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, और तीनों संधियों के नियम अलग अलग हैं, इनके अपने भाग हैं। तो लिखा संधि के तीन भेद, नंबर दिया गया आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन संधियां हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि है। स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत संधियां पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्न है। इसमें संधियां हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और आपके वृद्धि संधि और अयाज संधि। इनके सूत्र भी इसमें दे दिए गए हैं। कभी कभी परीक्षाओं में संधियों से संबंधित सूत्र को पूछ लेते हैं कि दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, या निम्नलिखित में से कौन सूत्र दीर्घ संधि का है। तो अकः सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। आद्गुणा, ये गुण संधि का सूत्र है। इको यणच, ये यण संधि का सूत्र है। वृद्धि संधि वृद्धि रेच सूत्र है। और अयाज संधि का यचोय वायावह सूत्र है। इस प्रकार से हमने इन संधियों के नाम पढ़े और संधियों के सूत्र पढ़े। अभी आप केवल स्वर संधि के भाग पढ़ रहे हैं और आगे वाले वीडियो में आप सभी भाग क्रमशः पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बताया गया ह्रस्व। ह्रस्व तो आप जानते होंगे, जैसे अ, इ, उ, ये ह्रस्व वर्ण है। तो ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ये दीर्घ वर्ण है। इन एवं दृढ़ तथा लृ के पश्चात सवर्ण वर्ण आते हैं। सवर्ण मतलब इन्हीं, ये सवर्ण है, एक जाति के हैं, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। वो सवर्ण ही आएंगे। यदि आ आएगा तो आ या छोटा आ या बड़ा आ जो हम पढ़ते आए ये हो सकता है। ठीक, तो इन्हीं में से मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, पर ल वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। अब एक एक के नियम, जैसे आ और आ लेते हैं तो इनके चार भाग हो जाएंगे, यानी चार प्रकार से ये वर्ण आपस में आगे पीछे घूमेंगे। जैसे हम प्रथम लेते हैं अ, ह्रस्व दोनों है, अ धन आ, ठीक, बराबर आ हुआ। तो इसका उदाहरण कैसे करेंगे, जैसे ये है दैत्य प्लस अधि। तो जो दैत्य प्लस अधि है तो इसमें दैत्यादि शब्द बना, दैत्यादि। तो सबसे पहले हम यहाँ दैत्य लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखना होता है। सबसे पहले देखो इसकी कहीं ना कहीं मात्रा लगी होगी। जितने भी ये आपके स्वर दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं उस जिस शब्द का विग्रह करना है या विच्छेद करना है, कहीं ना कहीं उसमें मात्रा लगी ही होगी। जहां पे मात्रा मिल जाए हमको वहीं से उस शब्द को तोड़ना है, यानी विच्छेद करना हमको वहीं से मिलेगा। तो इसे दैत्य को हम लिख लिए यहाँ पे। फिर रिह बचा, तो इसको हम अगर यहाँ पे रिह लिख लेते हैं तो इस नियम के अनुसार यदि अ है, प्रत्येक जो व्यंजन है वो अ की सहायता से ही उसका उच्चारण होता है। जैसे ये आपका दैत्य है, तो इसको अगर करेंगे तो इसमें है आ, या कैसे बना है, तो या में जैसे आ है प्लस या है, हरद लिखा है आधी या, तो जब आ इसमें मिलेगा तभी जाके पूर्ण या बनेगा। तो यहाँ पे या है, तो यहाँ पे ये जो आ की मात्रा बची, इस मात्रा को हम इस आ के रूप में ले आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से देव प्लस आलया में देवालय हो गया। यही से हम जो शब्द को तोड़ेंगे, यही शब्द को विच्छेद करेंगे। इसी प्रकार से सत्याग्रह में है। और फिर आगे आपके इसी प्रकार से शब्द हैं जिसमें इसी प्रकार से अ और प्लस अ के रूल है। ये ह्रस्व आ है। इसी में से विद्या प्लस अर्थी, तो बिना विद्यार्थी। अब हम जब संधि करते हैं तो ये जो आ है प्लस आ है, इसका जो ये आ है विद्या का दीर्घ और इसका ह्रस्व, ये दोनों दीर्घ और ह्रस्व मिलके दीर्घ हो जाते हैं। तब यहाँ पे विद्यार्थी शब्द बन जाएगा। तथा प्लस अप, ऐसे तथाप बन जाएगा।
फिर अगले उदाहरण में देखते हैं अ धन अ। इन दोनों में पहले विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, महा प्लस आशया महाशया। इस प्रकार से ई प्लस ई बराबर ई। तो इसमें दोनों प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, 4 प्रकार बने थे। इसी में अत प्लस यु अतियु। तो ये अत ई है हरस, और फिर यु में ई है हरस बराबर दीर्घ हो गई। तो अतियु इसलिए अतियुक्ता में दीर्घ की मात्रा लग गई। अभी मुख्य चीज समझना यही है कि शब्द को यहीं से हमें तोड़ना है जहां पे इस स्वर की हमें मात्रा मिल रही है, और यहीं से हमें जोड़ना है। अगर इसको हमें संधि करनी है तो हमें यहीं से ये अत लिखेंगे, तो यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हरस ई यहाँ पे आ गया। फिर इसी को हम लोप कर देंगे, तो अत लिख लेंगे यहाँ पे अत। और फिर जो कि ई प्लस ई बराबर बड़ी ई होती है, जिसमें बड़ी ई पढ़ते हैं ई पढ़ते हैं, इसके यहाँ पे मात्रा लगा लेंगे। तो शब्द को तोड़ना, और शब्द को तोड़ना का मतलब विच्छेद, और संधि करना मतलब उन अलग अलग शब्दों को एक में जोड़ देना। इसी प्रकार से ई और ई के उदाहरण दिए हुए हैं। मही प्लस इंद्र महींद्र, योगी प्लस इंद्र योगिंद्र। इस प्रकार से हमने सभी जो प्रकार बनते हैं सभी के 2-2 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। नदी प्लस ईसा नदीसा, इसमें दोनों दीर्घ। ई प्लस ई बराबर ई, यानी दोनों ही आपके गुरु वर्ण को हो चाहे दीर्घ वर्ण को इसमें है। ऐसे मही प्लस ईसा महिषा। इसी प्रकार से सभी के 4-4 वर्ण बन जाते हैं। ये आपके सब दिए हुए हैं। इसी प्रकार से देखते हैं मुख्य रूप से किसी भी परीक्षा में संधि की पहचान करना पूछा जाता है, अथवा उन शब्दों में संधि करना पूछा जाता है, अथवा संधि विच्छेद किया जाता है। संधि की पहचान इन शब्दों में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले अभी तक आपने पढ़ा, इसमें देखिए कि इन सभी जो भी शब्द दिए गए हैं कहीं ना कहीं इसमें इन्हीं जो स्वर शुरू में दिए गए थे इन स्वरों की मात्रा कहीं ना कहीं लगी हुई है। ऊ, ठीक, ऊ। इसी प्रकार से सभी में मात्रा लगी हुई है। इन मात्राओं के आधार पर ही हम इसको समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी संधि है। नंबर 2 पर भी अब आते हैं गुण संधि। लिखा है यदि अ या अ के बाद ई उ ऋ लृ हरस या दीर्घ। हरस या दीर्घ मतलब है चाहे ई आया चाहे ई हो, उ चाहे उ हो, लृ हो या लृ हो, के आ जाए तो, यानी इनके बाद में यदि आ जाता है तो क्रमशः ई जो आपका यहाँ पे दिया है हरस दीर्घ नो ई या ई, तो ये दोनों का हो जाता है आपका ए। यानी जो ये हरस या दीर्घ होंगे तो ये हो जाएंगे आपके ए। उस शब्द पे कहीं ना कहीं ए की मात्रा लगी होगी। उसके बाद में ऊ या ऊ है तो उस शब्द में कहीं ना कहीं ओ की मात्रा लगी होगी। दीर्घ है तो अर हो जाएगा, यानी ऊपर जो रेफ वाली रा होती है वो कहीं ना कहीं उस शब्द में मिलेगी, और लृ हो गए तो अल हो जाएगा, कहीं ना कहीं उस शब्द के बीच में आधा अक्षर होगा। इन सभी के उदाहरण आपके अभी सामने आएंगे। जैसे इसमें लिखा नर प्लस इंदा बराबर नरेंद्र। तो अगर परीक्षा में पूछते हैं कि नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो इतना केवल ध्यान रखना है कि ये स्वर संधि है, क्योंकि एक की मात्रा लगी हुई है, स्वर की मात्रा है। अब किस संधि में कौन सा मात्रा लगती है, तो यानी ई अगर स्वर होंगे तो उसमें ए हो जाएगा। तो ए जिसमें होता है तो वो गुण संधि होती है। इसी प्रकार से उ होंगे तो ओ की मात्रा शब्द में होगी तो नहीं गुण संधि। अर होगा यानी ऊपर कहीं मात्रा शब्द में लगी होगी रेफ वाली रा, या अल लिखा होगा आधिला होगी, तो उसको ये इसी शब्द से हम पहचानते हैं, इन्हीं मात्राओं से हम पहचानते हैं कहीं ना कहीं ये शब्द गुण संधि का है। यही पहचान होती है। अब नंबर 2 आता है संधि विच्छेद करना। हम विच्छेद कैसे करेंगे अथवा या संधि कैसे करेंगे, ठीक। तो इस शब्द में दोनों प्रकार से समझेंगे। जैसे शब्द दिया है नर प्लस इंदा, ये में संधि करनी है इसमें। तो नर जब लिखेंगे तो र जो होती है ये आ, प्रत्येक पहले पढ़ चुके हो कि प्रत्येक जो है व्यंजन है वो आ की सहायता से ही उच्चारित होता है। तब ये बना आपका रा।
तो उसमें आ है, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद में ई है तो ई आ गया। तो आ के बाद में चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, इसके बाद में यदि ई आती है या ई आती है तो वो ए ही बनेगा। तो ए की मात्रा उस शब्द के ऊपर आ जाएगी, इसीलिए रा के ऊपर ये ए की मात्रा लगाई गई है। तो हो गया नरेंद्र। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि ये गुण संधि है, और संधि कैसे करनी है ये आपने समझा। इसी प्रकार से उपेंद्र की है, उप प्लस इंद्रा। इसी प्रकार से नर प्लस ईसा, ठीक। इसमें आ के बाद में ई आई है, यानी दीर्घ वर्ण आया है आपका, तो नरेशा। तो आ चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन वो उत्तर आपका ए बनेगा, इसलिए आ की ए की मात्रा आई है। इसी प्रकार से इतने सारे इसमें आपके शब्द दिए हुए हैं, हर प्रकार के वर्णों के इसमें शब्द हैं। जैसे महाप्रसिंदा महेंद्रा, इसमें दीर्घ अ पहले आ गया है, फिर ह्रस्व ई आई है तो ए हो गया, लेकिन आपका रिजल्ट होगा वो ए की मात्रा ही होगी। अब आगे आते हैं ओ वाले, कि यदि उ या उ आएगा तब क्या होगा, तो होगा ओ। जैसे लंब प्लस उदरा, तो लंबोदरा, लंबोदरा लंब आ है बा में प्लस उ है, तो जब आ के बाद उ होता है तो ओ की मात्रा लग जाती है। तो यही वही शब्द का ओ होता है तो उसमें ओ की मात्रा जुड़ती है। तो इस प्रकार से इस मात्रा को हमने जोड़ दिया तो लंबोदरा हो गया। इसी प्रकार से सारे सूर्य प्लस उदया सूर्योदया उ के उदाहरण है आज के। महा प्लस उत्सवा महोत्सवा, आ दीर्घ आ के बाद में हर्ष उ आया है तो ओ हो गया, लेकिन आपका होगा ओ ही सभी का। इस प्रकार से आपके ये ओ वाले उदाहरण हैं। फिर आता है अगला कि देव प्लस ऋषि व देव ऋषि। देखिए यहाँ पे रे फलीदा लगी हुई है, इस रा के से हम समझ जाएंगे कि ये गुण संधि है। बस शेष नियम वही, ह्रस्व या दीर्घ आपके सामने सब है शुरू में। उसके बाद में रीर आया है, तो जब दीर्घ आया है तो अर हो गया, अर होने से ये रे फलीदा ऊपर आ गई तीनों। उसके बाद में मम प्लस लकारा, ठीक। इसमें तो लरा आई है, ठीक। तो लरा आने से लरा के कारण यहाँ पे अल हो जाता है, तो ये मम प्लस लरा का क्या हो गया, अल, ठीक। अल का मतलब ला, तो लकारा हो गया। इस प्रकार से इन संधियों का हम विच्छेद करेंगे, पहचानेंगे परीक्षाओं में कि कैसे संधि है, कैसे संधि विच्छेद करेंगे। बस, धन्यवाद।